अब सरकार आपके खिलाफ, प्रशासन आपके खिलाफ, पुलिस आपके खिलाफ, कुछ आपके अपने भी आपके खिलाफ, और मैं उन्हें यह कहता हूं, मेरे खिलाफ जो रह सकता है रह ले, जो भी मेरी मुखालिफत करना चाहता है कर ले, मुझे कोई फिक्र नहीं है। मेरे लिए तो मेरा अल्लाह काफी है, और उसी अल्लाह की वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह हम भी जब घर से निकलते हैं तो ये दुआ पढ़ के निकलते हैं कि अल्लाह हम जिस मकसद से निकले हैं, जिस इरादे से निकले हैं, अल्लाह हमें कामयाबी अता कर। इतनी बड़ी गाड़ियों का काफिला मुंबई तक लेकर जाना, आप तसव्वुर कर सकते हैं यहां से लेकर मुंबई तक कितने ऐसे नौजवान थे जो गाड़ियों के ऊपर लटके हुए थे, घंटों तक गाड़ी पर लटके हुए थे। गाड़ियों के बीच का फासला अगर देखें तो करीब करीब गाड़ियां थी। तसव्वुर करिए, एक गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाता, एक गाड़ी का पंक्चर हो जाता, एक लड़का जो गाड़ी पे लटका हुआ है अगर उसका हाथ फिसल जाता। लेकिन कहते हैं ना कि अल्लाह भी नीयतों को देखता है। हमारी नीयत साफ थी, हमारा मकसद साफ था, इसीलिए बिना कुछ हुए हम वहां तक अपनी मंजिल तक पहुंचे हैं। मेरे भाइयों बुजुर्गों, 2024 का लोकसभा का इलेक्शन, मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। समीर ने जैसा बताया आपको कि हम कितनी बड़ी बड़ी ताकतों के साथ मुकाबला कर रहे थे। इम्तियाज जलील को हराने के लिए महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हेलीकॉप्टर से इलेक्शन से 3 दिन पहले यहां पर आते हैं। हेलीकॉप्टर के अंदर करोड़ों रुपया थैला भर भर के वो लेकर आए। पुलिस की गाड़ियों की मदद ली गई। ये पैसा पुलिस की गाड़ियों से अलग अलग इलाकों तक पहुंचाया गया। उन्हें मालूम था कि अगर हम ये पैसा नहीं खर्च करेंगे, अगर हम पूरी ताकत यहां पर नहीं लगा देंगे, तो मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन को यहां कोई हरा नहीं सकता है। लगाए पूरी ताकत। उनके हराम की दौलत के सामने हम बड़े अपने आप को बेबस महसूस कर रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे फख्र है कि मैं इस आवाम की नुमाइंदगी कर रहा हूं जिसने 3.5 लाख वोटों से मुझे नवाजा है। मामूली बात नहीं है। हार और जीत इलेक्शन में देखी जा सकती है। मैं लोगों को यह कहता हूं कि मैं हारा नहीं हूं। उस हार में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जीत है, क्योंकि हमने 3.5 लाख मुसलमानों को मुत्तहिद करने का काम किया है, एक जगह रखने का काम किया है। अब ये बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने दोबारा मुझे ये मौका दिया है। मैं यकीन मानिए, मैंने असद भाई को मेरी हार के बाद मैंने कहा था कि असद भाई, मैंने 10 साल ये आवाम ने मुझे अपने दिल में बसा कर रखा है, अपने कांधे पर मुझे उठा कर रखे हैं इन्होंने। मैं 10 साल अब ये आगे का इलेक्शन में नहीं लड़ना चाहता हूं। लेकिन असद भाई ने मुझसे एक बात कही और उन्होंने कहा है कि लीडर बहुत सारे हो सकते हैं, कोई एमएलए बन सकता है, कोई एमपी बन सकता है, लेकिन मुसलमान लोग अपनी क़यादत को इतनी आसानी से कबूल नहीं करते हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि इम्तियाज, महाराष्ट्र नहीं, हिंदुस्तान के मुसलमानों ने यह तस्लीम कर लिया है कि असदुद्दीन अवैसी के साथ इम्तियाज जलील भी मुसलमानों की नुमाइंदगी करने वाला एक नेता है। ये समझ लो कि अल्लाह के इसमें क्या रजामंदी रही होगी कि तुम्हें लोकसभा तक नहीं आने दिए, लेकिन तुम्हें विधानसभा जाना है। अब 2024 का ये जब इलेक्शन आया तो आप खुद समझ सकते हैं कि कैसे कैसे साजिशें रची जा रही है, कैसे कैसे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। 28 मुसलमानों को खड़ा किया गया था, 28।
आप तसव्वुर करिए, ठेला लगाने वाला रिक्शा चला रहा है, एक बहन ने फॉर्म भर दी, उसे किसी ने जाके पूछा कि ये फॉर्म क्यों भरे हैं आपने? बोले मेरे ऊपर कर्जा हो गया, कुछ पैसा दे दो मैं बैठ जाती। बागवान नाम का वो शख्स जिसके सर पे टोपी, दाढ़ी, सफेद पैजामा कुर्ता पहनने वाला, जब उसके पास गए कि भाई तो क्यों खड़ा है, तेरे खड़े रहने से वोट तकसीम होंगे, जवाब में क्या कहता है पता है आपको? 5 लाख रुपए दो। जब लोग उसे समझा रहे थे तो कहता है जल्दी दो, मुझे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से फोन आ रहे हैं, तुम नहीं देंगे तो मैं वहां से ले लूंगा। मैं नाम इसलिए ले रहा हूं, जितने उम्मीदवार जो इस कौम का धंधा करने के लिए निकले हुए हैं, हर शहर के अंदर 16 बचे हुए हैं। ये 16 लोग कौम का धंधा कर रहे हैं, लाखों मुसलमानों को बेचने का काम कर रहे हैं। कितना पैसा किसकी तरफ से आ रहा है? अतुल सावे ने, भारतीय जनता पार्टी ने कहां से इन्हें पकड़ कर लेकर आया है कि तू 100 वोट ले, तू 200 ले, तू 500 ले। जो मेरे हक के वोट है, जो हमारे हक के वोट है, इसे बांटने का काम करने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। सोशल बायकॉट होना चाहिए ऐसे लोगों का जो कौम के साथ गद्दारी करने का काम कर रहे हैं। मेरे भाई, इलेक्शन 5 साल में एक मर्तबा आता है, लेकिन क्या हम इसके अंदर सौदेबाजी करना शुरू कर दें? टिकट नहीं दिया गया किसी को तो इम्तियाज जलील से बुरा आदमी कोई है नहीं हिंदुस्तान में, मजलिस से बुरी कोई पार्टी है नहीं। कब तक ये चलता रहेगा मेरे भाइयों? मैं आप लोगों से अदबन गुजारिश करना चाह रहा हूं, कल जिंसी में जलसा है, कल जिंसी चौराहे पे जलसा है, इंशाल्लाह वहां पर कंटिन्यू करूंगा। इलेक्शन कमीशन का कैमरामैन मेरी तरफ ऐसा देख रहा है, 10 बज रहे हैं, बोले 2 मिनट भी हो गए तो इसके ऊपर केस दर्ज करा लेंगे। मैं होने नहीं देता मेरे भाई, यहां पे छोड़ रहा हूं, आगे कल कंटिन्यू करूंगा जिंसी चौराहे के ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।